आज के ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है छंद। इसकी परिभाषा और रूपरेखा के बारे में हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं। आज हम इसके में चर्चा करेंगे। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद होता है और दूसरा होता है वर्णिक छंद। ये होता है मात्रिक छंद और दूसरा कौन होता है भाई? वर्णिक छंद। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिस पद्य रचना में मात्राओं की गणना की जाए उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। जिस पद्य रचना में देखिए जिस पद्य रचना में मात्राओं की संख्या निर्धारित हो तो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। देखिए हमने यहाँ पर टॉपिक लिया है मात्रिक छंद का। जिस पद्य रचना में मात्राओं की संख्या निर्धारित यानी निश्चित रहती है, एक ऐसी रहती है, एक नियम होता है, नियम के तहत मात्राएं होनी चाहिए, तो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद का मतलब समझो भाई, मात्राएं जो लगाते हैं अपन उसकी बात की जा रही है। जो मात्रा हम लगाते हैं ना, शब्दों पे मात्रा, वर्ण पे मात्रा, उस मात्राओं की बात की जा रही है। तो मात्रिक छंद तीन प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद के प्रकार। मात्रिक छंद के प्रकार नंबर एक होता है सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद नंबर एक होता है सममात्रिक छंद होता है। इसका मतलब होता है जिस छंद के सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं। समान मात्राएं होती हैं उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे चौपाई आदि। नंबर दो पर आता है अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद। इसकी परिभाषा है जिस छंद रचना में पहले और तीसरे तथा दूसरे व चौथे चरण में समान मात्राएं हों। जिस छंद रचना में पहले और तीसरे तथा दूसरे व चौथे चरण में
समान मात्राएं हों, अर्थात आधे चरण की मात्राएं समान हो तो उसे अर्धसम मात्रिक छंद कहते हैं। छंद कहते हैं जैसे धुआं और सोठा आदि। देखिए भाई, समझो इसको। हमने यहाँ पर लिखा है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद की परिभाषा है जिस पद रचना में